मारिया की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसका लवर जॉन उससे पूछता है कि क्या तुम तैयार हो। मारिया पूछती रही कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, लेकिन जॉन कोई जवाब नहीं देता। जॉन उसे लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मारिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, और तभी जॉन उसकी आंखों से पट्टी हटाता है। जॉन उसे नया घर दिखाने लाया था जो उसने उन दोनों के लिए खरीदा था। घर देखकर मारिया बेहद खुश हो जाती है। दोनों इस घर में साथ में रहने वाले थे, इसलिए मारिया बेहद खुश थी। रात होते ही नए घर की पार्टी शुरू हो गई। पार्टी में जॉन का छोटा भाई रॉनी और मारिया की कजिन सोफी ही थे। रॉनी आज ही विदेश से लौटा था और उसका घर जॉन के नए घर के सामने ही था। उन दोनों के सामने ही जॉन मारिया को प्रपोज करता है, जिससे मारिया और भी खुश हो गई। इसके बाद ये चारों खूब मस्ती करते हैं और रॉनी सभी की कई तस्वीरें खींचता है, क्योंकि उसे तस्वीरें खींचने का बेहद शौक था। रॉनी और सोफी के जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लगे। जॉन तो थक कर सो गया था, लेकिन मारिया को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बालकनी में टहल रही थी। इसी बीच उसकी नजर घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी पर पड़ती है। मारिया को लगा कि जैसे गाड़ी में से उस पर कोई नजर रख रहा है, और तभी गाड़ी वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह मारिया जॉन के साथ मिलकर घर का सामान ठीक करने लगी। मारिया इंटीरियर डिजाइनर थी, जबकि जॉन का खुद का जिम था, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों ही आते थे। रॉनी भी जॉन के जिम में कसरत करने आता था। दूसरी तरफ मारिया के घर सोफी आई हुई थी। मारिया का घर देखकर वो भी बेहद खुश थी। बहनें होने के साथ साथ दोनों काफी अच्छी दोस्त भी थीं। दोनों बहनें अपने पुराने दिन याद करने लगती हैं, जब वो दोनों अनजान लड़कों के साथ बार में जाकर फ्री में खूब दारू पीती थीं और फिर उनके साथ अपना पानी भी निकालती थीं। लेकिन मारिया के इस अतीत के बारे में जॉन कुछ भी नहीं जानता था। जॉन टाइम का पूरा पाबंद था। वो अपना हर काम टाइम पर करता था। वो सोना, जागना, खाना पीना सब कुछ समय पर ही करता था। लेकिन मारिया को इन सब की आदत नहीं थी, इसलिए वो थोड़ी सी लेट हो गई, जिस कारण जॉन उसे आगे से टाइम पर काम करने को कहकर चला गया। कुछ देर बाद मारिया अपने काम पर थी और वो अपने काम में काफी माहिर थी। शाम को जब मारिया काम खत्म कर अपनी गाड़ी के पास आती है तो एक नकाबपोश आकर उसे पकड़ लेता है। ये बंदा तो मारिया को अच्छी तरह जानता था, लेकिन मारिया इसे पहचान नहीं पा रही थी। नकाबपोश उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, जिस कारण मारिया जोर से चिल्लाती है और उसकी चीख सुनकर गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और नकाबपोश वहाँ से भाग जाता है। आज के हादसे से मारिया बेहद डर गई थी। वो इस बारे में जॉन को बताना चाहती थी, जबकि जॉन के सोने का समय हो गया था। उसे रात को नींद भी नहीं आती, क्योंकि उसे बार बार नकाबपोश का चेहरा और उसकी डरावनी आंखें याद आ रही थीं। अगले दिन वो दोनों रॉनी और सोफी के साथ मूवी देखने जाते हैं, लेकिन मूवी के दौरान भी मारिया नकाबपोश के बारे में सोचकर डर रही थी। मूवी के बाद ये लोग खाना भी खाते हैं, मगर मारिया को खाने का स्वाद नहीं आ रहा था। मारिया को परेशान देखकर सोफी उसे वॉशरूम में ले आई। उसके कई बार पूछने पर मारिया उसे बताती है कि कोई है जो मुझ पर नजर रख रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। आज रात भी मारिया को नींद नहीं आती और अगली सुबह जब वो नीचे आती है तो उसे सरप्राइज मिलता है। मारिया का आज जन्मदिन था और वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि रॉनी उसे देखता ही रह गया। मारिया को ये सरप्राइज बेहद अच्छा लगा था, इसलिए वो जॉन का धन्यवाद करती है और उन दोनों को किस करते देख रॉनी को अच्छा नहीं लगा। रात होते ही ये लोग एक क्लब में पार्टी भी करते हैं। पार्टी के बाद मारिया अपनी तस्वीरें देख रही थी कि इसी बीच उसे अपनी तस्वीरों में नकाबपोश दिखता है। उसने नकाब तो नहीं पहना था, लेकिन मारिया ने उसकी आंखों से उसे पहचान लिया था। मारिया को लगने लगा कि उसके अतीत से कोई उसका पीछा कर रहा है। वो इस बारे में सोफी से बात करती है और उसका भी यही कहना है कि शायद इस बंदे के साथ तुमने कभी पानी निकाला होगा। दोनों सहेलियां बातें कर रही थीं, जबकि सामने वाले घर से रॉनी मारिया की तस्वीरें खींच रहा था। असल में रॉनी को मारिया से प्यार होने लगा था, लेकिन वो उसके भाई की होने वाली बीवी थी, इसलिए दूर से ही देखकर चुप था। वो जब भी फ्री होता तो मारिया की तस्वीरें देखने लगता। वैसे रॉनी तस्वीर खींचने के साथ साथ जॉन के घर आने जाने का समय भी नोट करने लगा था। ऐसे ही एक दिन जब मारिया लिफ्ट में थी, तभी नकाबपोश भी लिफ्ट में आ जाता है। मारिया उसे देखकर बेहद डर गई थी और डर के मारे जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है तो उसे एक जानी पहचानी सी महक आती है। ये महक नकाबपोश से आ रही थी। मारिया को याद आ जाता है कि काफी समय पहले उसने इस बंदे के साथ पानी निकाला था और ये याद आते ही उसके होश उड़ गए। अगली सुबह जब जॉन काम पर चला गया तो रॉनी मारिया के घर आता है। वो मारिया के लिए उसके फेवरेट स्नैक्स लेकर आया था। मारिया उसका धन्यवाद कर उसे घर के अंदर ले आती है। जब मारिया स्नैक्स खाने लगती है तो रॉनी उसका हाथ पकड़ लेता है। रॉनी खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था और उसकी हरकत ने मारिया को भी गर्म कर दिया था। इसी बीच उसे मारिया की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि ये सब रॉनी की कल्पना थी। अगले दिन मारिया जब जिम में थी तब रॉनी उससे जॉन के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे उससे काम के सिलसिले में बात करनी थी, जबकि जॉन तो अपनी असिस्टेंट की गुफा में धमाके कर रहा था। रात को तीनों मिलकर खाना खाते हैं और इस दौरान रॉनी की नजरें बार बार मारिया की तरफ जा रही थीं। अगले दिन जिम में मारिया देखती है कि रॉनी के आसपास काफी लड़कियां हैं जो किसी न किसी बहाने उसे छूना चाहती थीं, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि रॉनी सिर्फ उसे छूना चाहता है। रात को रॉनी को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे मारिया की याद सता रही थी। वो अपने दूसरे फोन से
से मारिया को फोन करता है, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता, जबकि मारिया अनजान नंबर देखकर डर गई। उसे लगने लगा कि नकाबपोश ने उसे फोन किया है। सुबह मारिया को जॉन का नाश्ता बनाने में देरी हो गई, जिस कारण दोनों में बहस हो गई। इसके बाद जॉन जब जिम की तरफ जा रहा था तो उसे रॉनी मिलता है, जिसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। जॉन को लगा कि ये फूल मारिया की बहन सोफी के लिए है, लेकिन रॉनी उसे बताता है कि ये तो हमारी माँ की कब्र पर रखने के लिए है। रॉनी ने जॉन से झूठ बोला था। वो फूल लेकर मारिया के घर आता है और अपने प्यार का इजहार कर भाग जाता है, और मारिया कुछ नहीं कह पाती। शाम को मारिया रॉनी के दिए फूल देख रही थी और तभी जॉन घर आ जाता है। मारिया जल्दी जल्दी फूल बेड के नीचे छुपा देती है और तभी जॉन कमरे में आता है, और वो भी बिल्कुल वैसे ही फूल लेकर आया था जैसे रॉनी ने मारिया को दिए थे। वो सुबह की बहस के लिए माफी मांगता है, जिसके बाद मारिया पहले उसे माफ करती है और फिर उसके साथ नहाने लगती है। देर रात को जब जॉन सो गया था तो मारिया रॉनी के फूल छुपाने बालकनी में आती है। उसे आज भी घर के नीचे गाड़ी दिखती है। मारिया बेहद डर गई थी और तभी वो गाड़ी वहाँ से चली गई। सुबह जॉन के जाने के बाद मारिया दीवार पर पेंटिंग बना रही थी और तभी रॉनी उसके लिए चॉकलेट लेकर आता है। मारिया उसका धन्यवाद करती है, जिससे रॉनी को लगने लगा कि वो भी उसे पसंद करने लगी है। इसी दौरान मारिया किसी जरूरी काम से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद रॉनी उसकी पेंटिंग के नीचे अपना और मारिया का नाम लिखता है और बाद में मारिया के पीछे जाने लगता है। मारिया को भी इस बारे में पता लग गया था। वो रॉनी को डांटती है कि मैं तुमसे नहीं तुम्हारे भाई से प्यार करती हूँ। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मारिया की बात सुनकर रॉनी उदास हो गया। अगले दिन रॉनी फिर से मारिया के घर आ गया। वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारी कुछ तस्वीरें लेना चाहता हूँ। मारिया उसकी बात मान लेती है और उसे घर के अंदर ले आती है। मारिया अपना काम कर रही थी और रॉनी उसकी तस्वीरें खींचने लगता है। मारिया का खूबसूरत बदन देखकर वो मदहोश होने लगा था। वो अपना कैमरा छोड़कर उसे कलर लगाने लगा, जिससे मारिया की गुफा में भी तूफान मचने लगा। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए, जिसके बाद रॉनी उसकी गुफा में धमाके करता है। कुछ दिनों बाद साला नकाबपोश मारिया को पार्किंग में पकड़ लेता है और तब रॉनी वहां आकर उसे बचाता है। रॉनी की बहादुरी देखकर मारिया खुश हो गई। अब वो भी उससे प्यार करने लगी थी और जॉन को इन दोनों के चक्कर के बारे में पता चल जाता है। कुछ दिनों बाद मारिया को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। इस बात से मारिया परेशान हो गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्चे का बाप कौन है, जॉन या फिर रॉनी। काफी सोचने के बाद वो रात को जॉन को बता देती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन तुम इसके बाप नहीं हो। ये सुनकर जॉन के होश उड़ गए। मारिया आगे कहती है कि मैं रॉनी से प्यार करती हूँ और ये बच्चा उसी का है। दोनों में झगड़ा होने लगा और जॉन गुस्से में मारिया को छोड़ देता है। रॉनी भी दूर से उनकी लड़ाई देख रहा था। अब कहानी कई महीनों बाद शुरू होती है। मारिया रॉनी के साथ रहने लगी थी और दोनों खुशी खुशी अपनी बच्ची को पाल रहे थे, जबकि मारिया के जाने से जॉन पागल हो गया था। एक शाम मारिया को नकाबपोश का फोन आता है, जिसके बाद मारिया उससे मिलने पहुँच गयी। नकाबपोश जैसे ही उसके करीब आता है तो मारिया उसका गला काटकर उसे मार देती है। कुछ दिनों बाद मारिया और रॉनी की बेटी का जन्मदिन था। पार्टी के बाद जब रात को दोनों प्यार करने लगते हैं तो एक नकाबपोश चुपके से इनके घर में घुसता है और रॉनी को गोली मार देता है। इसके बाद वो साला मारिया को भी मार देता है। ये कातिल कोई और नहीं बल्कि जॉन था। दोनों को मारने के बाद वो इनकी बच्ची को लेकर चला जाता है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।